हाँ, रमेश स्कूल में क्लर्क था और उसकी तनख्वाह भले ही कम थी, पर उसके इरादे बहुत बुलंद थे। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था, एक छोटा सा घर बनवाना चाहता था और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करना चाहता था। ये दिखाता है कि बड़ी इच्छा शक्ति के आगे कम संसाधन भी बाधा नहीं बनते। सुरेश बिल्कुल रमेश से विपरीत था। उसे वर्तमान में जीना पसंद था और वो अपनी सारी कमाई मौज मस्ती में खर्च कर देता था। उसकी ये सोच कि पैसे तो फिर आ जाएंगे, जिंदगी अभी जीनी है, एक आम मानसिकता है, लेकिन रमेश का अलग नजरिया था। ये दो अलग अलग जीवन दर्शनों का टकराव दिखाता है। -1 जो तत्काल सुख पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरा जो भविष्य की सुरक्षा को महत्व देता है। रमेश का चुप रहना उसकी समझदारी को दर्शाता है। उसने सुरेश की बात पर बहस करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दिया। उसकी 20% बचत करने की आदत और खर्चों का हिसाब रखना उसकी वित्तीय अनुशासन को दिखाता है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश करना एक सुरक्षित और अनुशासित तरीका है छोटी बचत को धीरे धीरे बढ़ाने का। और हाँ, समय तो बीतता ही है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों दोस्तों की जिंदगी किस मोड़ पर पहुंचती है। वाह, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। रमेश की छोटी छोटी बचत और अनुशासन का फल आखिरकार मिल ही गया। 5 साल में अच्छी खासी रकम जमा करके उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया, अपने गांव में जमीन खरीदना। ये दिखाता है कि बचत को सही जगह पर निवेश करना कितना जरूरी है। और फिर अगले 3 सालों में धीरे धीरे घर बनवाना, ये धैर्य और निरंतर प्रयास का प्रतीक है। उसने एक ही बार में बड़ा कर्ज लेने की बजाय अपनी बचत का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपने सपने को साकार किया। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और माता पिता की दवाइयों का खर्च भी आराम से चल रहा है। ये रमेश के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि की बात होगी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य बनाया। यह कहानी बचत और वित्तीय योजना के महत्व को और भी ज्यादा उजागर करती है। ये सुनकर दुख हुआ, लेकिन ये सुरेश की पहले की लापरवाहियों का ही नतीजा था। तत्काल सुखों को प्राथमिकता देने और भविष्य के लिए कोई योजना न बनाने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। कर्ज में डूबे रहना और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में मुश्किल होना आजकल बहुत से लोगों की समस्या है, खासकर उन लोगों की जो अपनी आय और व्यय का सही प्रबंधन नहीं करते। और बीमारी तो कभी भी आ सकती है और ये आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होती है। सुरेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें न केवल अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क करना चाहिए, बल्कि अप्रत्याशित खर्चों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक छोटी सी बचत भी ऐसे मुश्किल समय में बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। यह रमेश और सुरेश की 2 अलग अलग राहों का स्पष्ट परिणाम है। सुरेश का ये सवाल स्वाभाविक था। जब कोई अपना साथी जीवन में आगे बढ़ता दिखता है, खासकर जब दोनों ने एक साथ शुरुआत की हो, तो मन में ये जानने की इच्छा होती है कि उसने ऐसा क्या अलग किया। सुरेश की ये निराशा और जिज्ञासा दिखाती है कि अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वह रमेश की सफलता का रहस्य जानना चाहता है। ये पल कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ है जहां सुरेश अपनी आर्थिक स्थिति पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर होता है। रमेश का मुस्कुराना उसकी संतुष्टि और अनुभव को दर्शाता है। उसके शब्द बहुत ही सरल लेकिन गहरे हैं। उसने अपनी सफलता का सार 3 महत्वपूर्ण बातों में बताया। पैसे को हल्के में न लेना, ये वित्तीय जिम्मेदारी और सम्मान को दर्शाता है। इसका मतलब है कि हर छोटी राशि भी महत्वपूर्ण है और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। छोटी छोटी बचतें करना ये दिखाता है कि बड़ी सफलता छोटे छोटे प्रयासों से ही मिलती है। नियमित बचत, भले ही वो कम हो, समय के साथ एक बड़ा कोष बना सकती है। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझना, ये विवेकपूर्ण खर्च करने की कला। बिल्कुल, ये सीख इस पूरी कहानी का सार है। पैसों की सही समझ, इसका मतलब है कि हमें पैसे के महत्व को जानना चाहिए, उसे कैसे प्रबंधित करना है, कहाँ खर्च करना है और कहाँ बचाना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बजट बनाना, निवेश के विकल्पों को समझना और वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना इस समझ का हिस्सा है। छोटी बचत, ये हमें सिखाती है कि बड़ी रकम एक ही बार में नहीं बचाई जाती, बल्कि नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करने से ही वो जमा होती है। यह एक आदत है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। अनुशासन, यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छी वित्तीय समझ और बचत की इच्छा होने के बावजूद यदि हमारे अंदर अनुशासन नहीं है तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। अनुशासन हमें अनावश्यक खर्चों से बचाता है और नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रेरित करता है। ये कहानी बहुत ही सरल शब्दों में एक गहरा संदेश देती है कि आर्थिक सुरक्षा कोई भाग्य की बात नहीं है, बल्कि ये सही ज्ञान, छोटी छोटी आदतों और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। रमेश की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है।